सभी आज यहाँ एकत्रित हुए। पिछले 5 दिनों के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश अनुसार सरदार निशांत सिंह जी और मेरी जिम्मेवारी लगाई गई कि प्रत्येक लोकसभा के संगठन के पोस्ट होल्डर से चर्चा बड़े संक्षेप में 10 की 10 लोकसभा के साथियों से हमने चर्चा करी है और कल से 19 तारीख से 23 तारीख तक पूरे हरियाणा प्रदेश प्रत्येक हल्के के अंदर भी हल्का के पदाधिकारियों के साथ हमारे लगाए प्रभारी और जिला अध्यक्ष बैठकों का दौर कर रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि सभी साथी पहले से भी ज्यादा हौसले के अंदर और मजबूती से चुनाव प्रचार में उतरे। जो तैयारी नव संकल्प रैली के माध्यम से हमने प्रदेश भर में करी थी, आज साथियों का जोश और उत्साह दर्शाता है कि प्रदेश में जहाँ 2019 के अंदर लोकसभा में और विधानसभा में गए, उससे ज्यादा मजबूत कैडर और उसके ज्यादा मजबूती के साथ कार्यकर्ता चुनाव में उतर चुके हैं। उसी चीज को आगे ले जाते हुए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन आक्रोश यात्रा के साथी रहे, नांगल चौधरी से विधायक रहे, राव बहादुर सिंह जी आज जननायक जनता पार्टी में औपचारिक तौर पर शामिल हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनको पार्टी में शामिल करने का काम करें। और जिस तरीके से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के पूर्व साथी आज हमारे साथ शामिल हुए हैं, मेरा ये मानना है कि अगले जो 68 दिन से कम का सफर लोकसभा की पोलिंग में बचा, अनेक ऐसे साथी भी जननायक जनता पार्टी में शामिल होंगे जो शायद पहले अलायंस की वजह से ये सोचते हो कि वो विधानसभा सीट या लोकसभा सीट शायद अलायंस में रहेगी। मैं तो ये मानता हूं हमारा जो लक्ष्य उद्देश्य है वो प्रदेश के अंदर संगठन को सबसे बड़ा वोट शेयर के अंदर संगठन बनाना है और उसके उपरांत 5.5 सालों से सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया और इस दौरान जब फील्ड में गए तो एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया एक अम्बाड़ा के साथी ने कि पिछले साल बाढ़ आई थी और जीरी की फसल बर्बाद हो गई थी, आपने मुआवजा भिजवाया, क्या किसान ने जीरी लगानी छोड़ दी? वो तो अगले दिन ही पनीरी लेके आया, बो दी और फल भी उससे डेट आ गया। तो मैं उस चीज से तो एक चीज मान चुका कि जो जोश हिसार में साथियों ने दिखाया है और जिस प्रकार से लोकसभा के सभी साथियों ने अपनी बात रखी है और अब विधानसभा की जैसे जैसे मीटिंगें होगी, चौधरी देवीलाल का सिपाही वो किसान है तो पहले भी से भी ज्यादा मजबूती के साथ अपनी सिंचाई भी करेगा और संगठन की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा। और हमें तो बहुत अच्छा समय लोकसभा की तैयारी के लिए मिल गया। जो 70 दिन का समय मिला है 25 मई तक का, मैं मानता हूं प्रदेश के प्रत्येक कोने, प्रत्येक गांव, प्रत्येक घर को जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचकर संगठन के साथ और मजबूती से जुड़ेगा भी और पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ उन साथियों को जो पीछे रह गए थे या किसी और विचारधारा से जुड़ गए थे उनको भी वापस लाने का काम करेंगे। वही साथ में नए साथियों को, खास तौर पर
मैं इलेक्शन कमिश्नर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पीसी सुन रहा था कि युवा बहुत बड़ी संख्या में है, महिलाएं भी लगभग 50% के आसपास की एवरेज वोट शेयर की आ रही। उन संख्या बल को हम जोड़ेंगे और मैं तो आगे जब भी सुझाव पीएसी के अंदर लिए जाएंगे ये भी सुझाव दूंगा कि युवा और महिला को जैसे हमने विधानसभा में प्राथमिकता दी थी, आने वाले भविष्य के लोकसभा के अंदर भी पार्टी इस पर विचार करे कि महिला और युवा का प्रतिनिधित्व प्रदेश के अंदर हमारे संगठन में सबसे ज्यादा होना चाहिए। मैं औपचारिक तौर पर राव बहादुर सिंह जी को चाहूंगा कि वो भी अपना व्यक्तित्व रखे और फिर आपके जो सवाल होंगे उनका भी एक एक जवाब। बैठे 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 सर बैठे बैठे। बहुत ही सम्मान के योग हमारे प्रदेश के अध्यक्ष निशान सिंह जी, बहुत ही ये कहूँ कि हमारे हमने छोटा सा रूप देखा और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में देश में जिस प्रकार का नाम किया और जिस जोश के साथ में लड़ाई लड़ी, हमारे बहुत ही युवा दुष्यंत चौटाला जी, बहुत ही आदरणीय बांगड़ साहब, शर्मा जी और सभी हमारी पार्टी के मेरे सीनियर साथियों और सभी मीडिया से आए सभी मेरे साथियों, आज आपके बीच में, क्योंकि मैं इस परिवार से कोई आज से नहीं, मैं 1996 से लेकर के और बराबर पार्टी के साथ में 14 तक मैंने काम किया और 14 तक के इस दौरान मेरा एक छोटा सा रूप था और उसको लेकर के मैं पार्टी में आया। जिस प्रकार का पार्टी ने, चौधरी देवलाल की पार्टी ने, और मैं ये कहूं कि आज अजय सिंह चौटाला उन्होंने और पूरे परिवार ने जिस प्रकार का मेरा कद बढ़ाने का काम किया। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैं अपने आप में कोई राजनीतिक परिवार से नहीं, कोई बड़े परिवार से नहीं, मैं एक छोटे से परिवार से पैदा होकर के जिस प्रकार से मैंने पार्टी की सेवा की और उसका जिस प्रकार से पार्टी ने मुझे मान सम्मान देने का काम किया और जिस प्रकार से पार्टी ने मुझे 2009 में अपनी सिंबल देकर के और जिस प्रकार से मुझे नई कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी नांगल चौधरी नई बनी थी, उसमें टिकट दी और पार्टी ने सारे परिवार ने लग करके और मेरे को बड़े भारी मतों से जिताने का काम किया और पार्टी की जिस प्रकार से मैंने सेवा की, बल्कि परिस्थितियां ऐसी थी 14 में, क्योंकि हमारे सीरियस नेता कहीं कहीं केस की वजह से प्रताड़ित थे, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा दुष्यंत जी का और दिग्विजय सिंह का, जिन्होंने जिस प्रकार से मैंने 14 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और पार्लियामेंट का चुनाव मैंने लड़ा अपना चुनाव मानकर, इन्होंने जिस प्रकार से चुनाव लड़ाने का काम किया, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। बल्कि हिसार में ये चुनाव लड़ रहे थे और मैं भिवानी दादरी महेंद्र से चुनाव लड़ रहा था, बल्कि जब कोई वर्कर आता था तो अपने आप में दुष्यंत जी एक बात करते थे, आप अपनी भिवानी देखने का काम करें। अब बिल्कुल ठीक बात है कि ये जिस प्रकार से 14 ज्ञान दी थी, मोदी जी ज्ञान दी थी, उसमें बल्कि बड़े बड़े पेड़ गिर गए थे और फिर भी हमने अपनी पार्टी का वजूद रखने का काम किया। दुष्यंत जी भी कमी वोटों से हारे थे और मैं भी सिर्फ 46,000 वोटों से हारा था। मैं ये कहूं कि मेरी कोई उसमें ताकत थी, परिवार की ताकत थी, ये नौजवान साथी जिस प्रकार से मेरा सहयोग दिया और मुझे, मैं ये कहूं कि चौधरी बंसी लाल की पोती सुरती चौधरी बहुत बड़े परिवार से, राजनीतिक परिवार से थी, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रही और मैं दूसरे नंबर पर रह करके कहीं भी मामूली सा अंतर से 46,000 वोटों से हारने का मैंने काम किया। लेकिन इनका प्यार मेरे साथ में रहा और प्यार चलते चलते हमारा कोई कसूर नहीं, कहीं न कहीं पूरे परिवार से प्यार था, लेकिन परिस्थितियां बदल गई और उसकी वजह से शायद परिवार में, वो तो अपने आप में ये बता सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां आई उसकी वजह से हम परिवार को किसी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहते थे। पिछले चुनाव में भी मैं अपने आप में चाहता था कि मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूं, लेकिन परिस्थितियां क्या रही उसकी वजह से मुझे टिकट नहीं मिला और उसकी वजह से मुझे भी थोड़ा सा फील हुआ, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में अगर एक व्यक्ति ऐसा था जिसने 46,000 मत से पराजित हुआ था और थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ उसको लेकर के, मैं चला तो गया कांग्रेस पार्टी में,
लेकिन कहीं न कहीं मुझे बात सदा खतती थी और मैं पार्टी में कांग्रेस में भी रह करके जिस प्रकार से मैंने पार्टी कांग्रेस को भी पूरी 6-7 साल से उनको उनकी सेवा करने का काम किया। मैं यहाँ भी मेरी आदत थी, जब भी कोई प्रोग्राम होता था उसमें पार्टी की और चाहे आज इस परिवार की मैं सेवा करने का काम यहाँ भी किया और वहां भी जाकर के सच्चे मन से हमने कांग्रेस में सेवा करने का काम किया। हमने बड़ी बड़ी रैलियां भी करवाई, उनका एक मन से सच्चे मन से हमने सहयोग करने का काम किया। लेकिन हमने एक बात देखी कि एक तो ये अपने आप में हमारा ये परिवार दुष्यंत सिंह जी था और चाहे दिग्विजय सिंह और चाहे हमारे मैं ये कहूँ कि वैसे तो खैर अजय सिंह छोटे भाई हमारे, उनकी भी बात करूं, जितनी कोई बात जबान से कह देते हैं उन पे ये खरा उतरने का काम करते हैं। इससे हमारी इस पार्टी में और कांग्रेस में आज मैं इसलिए कांग्रेस को अलविदा कह करके आया। दोस्तों मैंने एक बात देखी, यहाँ जबान और मेरे ख्याल में एक बार जो जबान कहती उसको खरा उतरते हैं और किसी को झूठी लालच दे करके और जगह जगह कोई नेता बनाने का काम नहीं करते। और मैंने वहाँ माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के रहनुमाई में काम किया। माननीय मैं ये कहूँ कि अपनी बहन मान करके आशा हुड्डा जी के साथ में काम किया। हमने उनको भी प्रोग्राम में लाए। हमारे मैं ये कहूँ कि जब देखिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमें पूरा यकीन था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं कहीं जबान का सच्चा होगा, लेकिन साथियों मुझे फर्क इतना देखने के लिए मिला, एक तो इस परिवार की जबान थी और एक हुड्डा साहब की। वो आदमी को कहीं कहीं चूस करके, जैसे मैं कहूँ कि अपने बेर की गुठली को चूस करके और जिस प्रकार से भगाने का काम करते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, पूरे हरियाणा प्रदेश में आपको पता लग जाएगा। कोई यहाँ चंडीगढ़ का अगर है तो पूछ लेना, हमने उनकी बहुत भारी सेवा करने का काम किया। और उसको लेकर के जब हम नजदीक जाते थे तो एक मैं ये नहीं कहता कि मेरे को ये आश्वासन दिया गया कि हम आपको एमपी का चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। पूरी तौर पर मैंने 3-4 साल जिस प्रकार से मैंने अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया, बल्कि मेरे ख्याल में कईयों को तो पता भी है क्योंकि मेरे प्रोग्रामों में आप जाते भी थे और मैंने जितने बड़े प्रोग्राम किए उसको लेकर के मुझे आश्वासन मिला। और मैंने 3-4 साल से बराबर जो हमारी पार्लियामेंट्री के कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी गांव थे, पड़ोसी गांव भी चाहे झज्जर कॉन्स्टिट्यूंसी के थे चाहे आपके कोसली कॉन्स्टिट्यूंसी के थे। और मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूँ, मैं राजस्थान में जन्म गया था, वहाँ के भी जो नजदीक के गांव थे उनको भी हमने सम्मानित करने का काम किया। हर साल 14 तारीख मकर संक्रांति हम हर साल मनाने का काम करते हैं। और हमने हर गांव में जाकर के हर अपनी, चाहे हमारे गांव का जिला पार्षद था, चाहे गांव का ब्लॉक समिति का मेंबर था, सरपंच था, पंच था, लंबड़दार था, चाहे रिटायरमेंट कर्मचारी था, अधिकारी था और चाहे 60 साल का बुजुर्ग था, चाहे मेरी माता बहनें थी, हर व्यक्ति को घर में जाकर के सम्मानित करने का काम किया। और जब आपका नंबर आया तो मेरे ख्याल में मैं ये कहूँ कि दोस्तों आज मेरी बात सुन रहे हो, मैं ये कह सकता हूँ कि दुष्यंत आज हमारा नौजवान साथी हमारा नेता बैठा है। मैं बात दावे से कह सकता हूँ आने वाले टाइम में आज न तो बीजेपी के में रहेंगे लोग और न ही कांग्रेस में रहेंगे। आज अगर कोई पार्टी विरोध करेगी तो हमारी जेजेपी पार्टी करेगी। आप यकीन रखना, आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10-10 एमएलए बनाने का काम कर रखा है। और जब मेरे जैसे आदमी के साथ भी इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं, जिनको हमने अपनी उसकी माँ को अपनी बहन मानी, आज वे बहन बन जाए तो मेरे ख्याल में दीपेंद्र भी भांजो बन गो तो। लेकिन जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ में धोखा कर सकते हैं तो मैं यहाँ के हरियाणा प्रदेश वासियों से एक ही बात करना चाहता हूँ, किसी बहकावे में मत रहना और इस परिवार से बच करके रहना। परिवार अगर असली है तो हमारे चौधरी देवीलाल का परिवार है, इसके साथ में दोस्तों जुड़ करके और तरक्की का रास्ता निकालने का काम करना। जो इस स्कूल में पढ़ करके गया, मैं कह सकता हूं कि हमारे महेंद्रगढ़ में भी, मैं ज्यादा हरियाणा प्रदेश की बात नहीं जानता, लेकिन मैं महेंद्रगढ़ की भी बात करूं तो हमारे इलाके में जितने भी एमएलए बनाए, एमपी बनाए, राज्यसभा के मेंबर बनाए, एचपीसी के मेंबर बनाई और कर्मचारी सेल का कोई बनाने का काम किया तो वो चौधरी देवीलाल के परिवार ने किया। ऐसे लोगों को बनाने का काम किया जो अपने आप में राजनीतिक में भी सोच नहीं सकते थे। भाई सबसे बड़ी बात मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मेरे जैसे व्यक्ति को भी एमएलए बना सकते हैं, एमपी बना सकते हैं। तो नौजवान साथियों मेरी बात कोई सुनता हो तो मैं तो यही कहूंगा कि इस परिवार से जुड़ करके
दुष्यंत से जुड़ करके और एक अगली राजनीति का नया रास्ता निकालने का आप काम करना, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और आज मैं पुनः मेरे सीनियर बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, मेरी पार्टी के सीनियर बैठे हैं, दुष्यंत जी बैठे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं जिस प्रकार से मुझे मान सम्मान दिया और मान सम्मान देकर के मुझे पार्टी में मिलाने का काम किया। मैं पूरी पार्टी का और सभी हमारे प्रदेश के जितने भी जिलों में बैठे उनका भी धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे मान सम्मान देने का काम किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहादुर जी, अभी यहाँ कोई टिकट का कोई वादा हुआ है आपसे? नहीं, मैं टिकट, यहाँ कोई टिकट का वादा नहीं, टिकट का वादा वहाँ था, यहाँ कोई टिकट का वादा नहीं। मुझे अगर ये सिपाही भी बना करके रखेंगे तो सिपाही बन करके रहूंगा। लेकिन मौजूदा सांसद है, उनके बारे में आपने कुछ नहीं बताया, उनके काम अच्छे हैं बुरे हैं क्या है? मौजूदा सांसद जिस प्रकार से मोदी जी जिनको अपने आप में बीच में लेकर के आया था, हमारे मौजूदा सांसद ने काम कुछ नहीं किया, एक भी काम नहीं किया, मिलने के लिए भी लोगों के बीच में नहीं रहा। वो तो आप जाकर के लोगों को पूछोगे। मैं जरूर हर साल अपने आप में हर परिवार में जाकर के दुख सुख की बात करता हूँ। मैंने कोई ये तो बड़ा काम तो नहीं किया, लेकिन सम्मान जाकर के मैंने हर काम में करने का काम। किसकी लहर है आपके इलाके? मैं तो ये कहूंगा कि हमारी जेजेपी पार्टी की लहर है। और सवाल? तो ये सर राव साहब, ये हुड्डा साहब ने किया हुआ था क्योंकि आप टिकट आई नहीं है, तो क्या आपको पहले आभास हो गया कि आपकी छुट्टी कर रहे हैं? शायद जब कोई किसी अदालत में जाते हैं, तो पहले मेरे ख्याल में पता लग जाता है तेरा वकील कितनी सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे इस बात का अंदेशा हो गया था कि मेरा वकील बिल्कुल कहीं बिकाऊ होकर के और मेरे को छोड़ गया और किसी और का साथ है। तो जो आप ये कह रहे हैं सिर्फ आपके हल्के की है या पूरा प्रदेश में ऐसा होगा, जिस तरह मेरे साथ हुआ वैसा ही सबके साथ होगा, इसलिए सचेत रहने का काम। कई लोगों को कमिटमेंट कर रखा टिकट का हुड्डा साहब ने। आप कह रहे हैं ये बात? और किसकी से साथ नजर नाम तो बताइए। नहीं, मैं थोड़ी बताऊंगा, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाओगे मेरे मेजर की बात करूँ विधानसभा की। राव साहब, आपने 10 एमएलए वाली बात की कि हर क्षेत्र में दीपेंद्र ने 10 एमएलए संभावित टिकट के नाम पे जोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कांग्रेस में क्या ऐसा चल रहा है वाकई में कि 10 जगह हर जगह उम्मीदवार बना दिया गया? हाँ बिल्कुल, मैं जो सच्चाई बता रहा हूँ, मैं मेरे जिले की बता रहा हूँ, भिवानी की बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 7-7, 8-8 आदमियों को एमएलए बढ़ा करके खड़े कर रखे हैं, उनको आश्वासन दे रखा है और उनको ये कह रखा है कि तेरे को लड़ाएंगे, और जब मौका आएगा तो मेरे ख्याल में तो मेरे से समझ जाएंगे सारे, अभी दुष्यंत के साथ में लड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस में चल किसके लिए हरियाणा में? मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस नाम की तो कोई चीज नहीं है। अगर संगठन जब तक ये नहीं बनाए 10 साल से ये प्रदेश अध्यक्ष तो बढ़ा देते हैं, लेकिन कोई बॉडी इन्होंने गठित करने का काम नहीं किया। जबकि हमारी छोटी पार्टी थी, 5-5.5 साल पहले पार्टी बनी, जिस प्रकार से संगठन बनाने में इन्होंने मजबूती दिखाने का काम किया। आज कांग्रेस में है क्या? संगठन नाम की कोई चीज नहीं। हर आदमी अपने आप में नेता मानता है, हर आदमी अपने आप में। दीपेंद्र सिंह तो वास्तव में ही कईयों को टिकट बांटता है। तो अगर इतने लोग आपके पास एक चीज जरूर बोलना चाहता हूँ, राव बहादुर सिंह जी ने भी चीज कही। आज वास्तविक में कांग्रेस की ऐसी हालत है, और मेरे ख्याल से प्रेस के साथियों ने भी पिछले कई वर्षों में कई प्रदेश अध्यक्षों से यही बात पूछी है कि संगठन कब आए। जो इनके प्रदेश प्रभारी है, क्या नाम है, बावरिया जी, दीपक जी से ये तो पूछो कि वो तारीख पे तारीख दे जाते हैं, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद संगठन आए। मुझे लगता है कि उदयभान जी का फेलियर नहीं है, कि कांग्रेस का फेलियर है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से लेकर अब तक 22 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति वो नहीं करते। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी मेहनत होती है कि सरकार से संगठन नहीं बनते, संगठन से सरकार बनती। और ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। कांग्रेस का पतन और खात्मा देश से इसलिए हो रहा है कि आज उनमें आत्मविश्वास नहीं है कि उनके पास संगठन है। और मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, पिछले कई दिनों से हुड्डा साहब ये बयान दे रहे हैं कि वोट काटेंगे। राजनीतिक आदमी की 5 साल की फसल है, और ये तो किसान भी नहीं छोड़ता कि मेरे फसल को पड़ोसी किसान काट ले।
वहां भी जेड़ी लेके खड़ा हो जाता। तो क्या इनेलो को हमारी फसल काटने देंगे, कांग्रेस को काटने देंगे, बीजेपी को काटने देंगे? आज एक संगठन के तौर पर जो 5.5 साल में एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत करी, आज खड़े होकर उसकी मेहनत को प्रदेश भर में अब दिखाने का काम करें। और मैं प्रेस के साथियों से भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि बारी बारी चीज लिखी आती है। 2019 के अंदर 3 चुनाव जननायक जनता पार्टी ने, उपचुनाव 3 का लड़ा, जब एक चुनाव चिन्ह। लोकसभा में 7.25 लाख के आसपास वोट आए थे जब दूसरा चुनाव था, और फिर विधानसभा में 15% वोट मिले तीसरा चुनाव। आज तो हमारे पास स्टेबिलिटी है और ये विश्वास है कि हरियाणा के अंतिम घर तक भी अगले 30 दिनों में हम चाबी को पहुंचाने का काम करेंगे, नॉमिनेशन से पहले, और संगठन की ताकत को पूरी तौर पर दिखाएंगे। और जो लोग कहते हो कि चुनाव किसके आगे लड़ेंगे, एक चीज मुझे खुशी है, आज करनाल लोकसभा की मीटिंग थी, सर्वसम्मति से लोगों ने कहा कि मनोहर लाल जी के सामने भी मजबूत कैंडिडेट और मजबूती के साथ करनाल की सीट लड़नी चाहिए। ये उनका जोश है, हौसला है। और हमें भी खुशी है कि 10 की 10 सीटों में एक साथी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैदान छोड़ दे। सबकी ये सोच थी कि अगर मैदान छोड़ दिया तो 90 दिन में दोबारा साथी वापस नहीं। मजबूती के साथ इस ताकत को, लड़ाई को आगे ले जाने का काम करो। और मुझे लगता है कि आज राव बहादुर सिंह जी के साथ आने से हमें एक ताकत मिली है, और अब ये दौर अगले 2 महीनों के अंदर प्रदेश भर में चलाएंगे। जहां कोई साथी पीछे बिछड़ा हो या रह गया हो उसको भी लाने का काम करेंगे और नए साथियों को भी जोड़ेंगे। तो शामी नगर तक पहुंचाएंगे आप, लेकिन सत्ता का ताला जो है वो इस बार आप ही के हाथ में रहे, इसके लिए इस बार ताला भी हम लाएंगे और चाबी भी हमारी लगाएंगे। ये चीज तो मैं श्योर कर सकता हूं। जब हम 11 महीने में चुनाव में गए थे, जब मैं ये बात कहता था कि हमारी चाबी ताला खोलेगी, और वो खोला। सरकार तो आज भी बीजेपी बना पाई, मगर उसके बावजूद भी स्टेबिलिटी जो थी 4.5 साल हमारे साथ मिलकर, मैं तो बेचारे निर्दलियों की सोचता हूं आज के, जो 4.5 साल तो ये सोच रहे थे हमारा नंबर आओगा, हमारा नंबर आओगा, और कल के कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद तो ये चीज साफ होगी तारा नंबर को नहीं आओ। आप उनसे तो पूछो। हम तो आज भी हौसले के साथ प्रदेश के हित में कैसे कार्य उस पर काम करें। और मैंने तो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपके माध्यम से आग्रह किया था नए मुख्यमंत्री से कि आप मुआवजा राशि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले किसान के खाते में ट्रांसफर करने का काम करें। आज कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। आप ये सोचो, जावड़ा वृष्टि हुई थी, फसल बर्बाद हुई थी, तो आप किसान को 90 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नई सरकार ये टाइमली डिसीजन नहीं ले पाई कि गिरदावरी की रिपोर्ट पे पैसा सैंक्शन। देखिए, हल्का वाइज बैठकों के लिए जिला अध्यक्षों को अधिकृत किया गया है, उनके साथ प्रभारी लगाए गए हैं। दोनों पे वो कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करके अपने व्यूज ले आएंगे। पर जो जिला और राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बुलाए हुए थे हम, उनका विचार यही है कि हमें प्रदेश के सारे चुनाव, क्या जेजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी? ये फैसला जो हमारी 10 लोकसभा की सीटों की रिपोर्ट है, सरदार निशांत सिंह जी को अधिकृत हमने किया है कि पीएससी को दे दें। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फाइनल करेगा उस अनुसार पार्टी क्या करेगी। सर, अमित शाह जी का एक इंटरव्यू, आपने टीवी इंटरव्यू सुना होगा, जनता को लेकर के जब सवाल किया गया, उनका कहना था कि हमारा आपस में कोई इस तरीके का झगड़ा नहीं है, बस वो सीट की डिमांड ऐसी कर रहे थे कि हम नहीं दे सकते थे। क्या आप नहीं होगा? मैंने तो सार रैली में ही बड़े क्लियरली बोल दिया था कि हमने महेंद्रगढ़, भिवानी और दूसरी हिसार लोकसभा सीट मांगी, उस पर सहमति नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय किया, और मुझे नहीं लगता उससे अलग कोई बीजेपी के भी साथी ने बोली हो। पर मैं एक चीज जरूर कि हरियाणा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि हमारा सरकार का गठबंधन था। मुझे लगता है उन्होंने प्रभार नया संभाला
उनको मनोहर लाल जी से पूछ लेना चाहिए। अगर सरकार का गठबंधन था तो फिर एनडीए की बैठक में जेजेपी को क्यों बुलाया? आज के दिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों एनडीए के अंदर जेजेपी को एक हिस्सा माना? और हमने तो पहले दिन ये निर्णय कर लिया था 12 तारीख को ही कि जननायक जनता पार्टी नई गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं बनेगी, एनडीए का हिस्सा नहीं बनेगी। एक ये चर्चा आई है सर कि आपसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, लेकिन आपने मना कर दिया, उसके बाद फिर सरकार डिसॉल्व करनी पड़ी। चर्चाएं तो पता नहीं क्या क्या आएंगी, क्या क्या रही होंगी और क्या क्या आगे बढ़ाई जाएंगी। मैं एक चीज आपको स्पष्ट कह देता हूं कि हरियाणा गवर्नमेंट का नेतृत्व मनोहर लाल जी कर रहे हैं। जब चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। जैसे ही मनोहर लाल जी ने रिजाइन किया, मैंने उसी समय अपना ऑफिस हो, अपना स्टाफ हो, सारा रिलीव कर दिया। मुझे कोई लालच नहीं था कि हम बैठे रहे या उस सरकार के चिपके रहे, उस कुर्सी के बैठे रहे। 1 मिनट भी नहीं लगाया था और आप सभी साथी दिल्ली थे। और ना आज शौक, अगर कार्यकर्ता मेहनत करेंगे तो हम इससे बड़े नंबर्स के साथ आएंगे, इससे बड़ी पावर के साथ आएंगे। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत पर है। 4.5 साल अगर हमने काम किया तो हरियाणा के हित में काम किया। आज मैं मांग करता हूं, पहले तो मांग भी कोई करने वाला नहीं था। आज किसान की सरसों आ चुकी है मंडी के अंदर। आज नई सरकार से यह निर्णय नहीं हो पाया कि उसको एमएसपी पर खरीदेंगे या 72 पर खरीदेंगे। आज मंडी के अंदर परचेज वेयर हाउसिंग करेगी, फूड सिविल सप्लाईज करेगी या एफएड करेगी या एफसीआई करेगी। डिपार्टमेंट एलोकेशन में कितना समय लग रहा है। आज मुझे तो पीड़ा होती है देखते हुए कि हमारा जो किसान है वो बेचारा मंडी के अंदर जाएगा भी तो उसको अश्योरेंस नहीं है कि 72 भरपाई में 600 रुपए मिलेंगे या 600 नहीं मिलेंगे, एमएसपी मिलेगी, एमएसपी नहीं मिलेगी। 4.5 साल में हरियाणा प्रदेश के फार्मर को कभी ये चिंता करने की जरूरत नहीं। 4.5 साल हमने प्राथमिकता के तौर पर किसान को समृद्ध बनाया, ताकत दी। और आज खुशी के साथ कहता हूं 1 लाख करोड़ रुपया जो कोई नहीं कर पाए किसान के खाते में डीबीटी करके दिए। और मैं तो चाहूंगा नायब सैनी जी से, मंत्रालय आज के दिन तो क्योंकि किसी को डिवाइड वर्क हुआ ही नहीं उनके पास है, कि आप चंडीगढ़ बैठिए, किसान के बारे में इस पे निर्णय लीजिए। कि हरियाणा भ्रमण से ज्यादा जरूरी प्रिक्योरमेंट है, और प्रिक्योरमेंट अगर नहीं ढंग से होती तो आप कृषि वर्ग को अंधकार में डालने। नई कैबिनेट को कैसे देखते हैं सर आप? मंत्री बनाए गए, कल 8 मंत्री बने। अभी तो परफॉर्मेंस का टाइम ही नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, कोई निर्णय नहीं लिए जा रहे। और निर्णय लेने का टाइम आएगा, विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे। ये शॉर्ट स्पैन में किसी को रेट करना मुझे लगता है हमारे लिए बहुत जल्दबाजी है। सर आप एनडीए का पार्ट अभी भी है या नहीं है? और अगर है पहले दिन बड़ा क्लियर कर दिया था कि हम नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन का पार्ट नहीं और हम एनडीए का पार्ट नहीं। अनिल भी जिस तरीके से मंत्रिमंडल से जो है वो नदारद है, उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया, किस तरीके से देखते हैं उनका क्या भविष्य जो है वो आप देखते हैं कि आप हमारे साथ सीनियर कैबिनेट के साथी रहे हैं, उनका अनुभव बड़ा अच्छा रहा। मेरे तो साथ में बैठा भी करते थे विधानसभा। बीजेपी ने क्यों ये निर्णय लिया इसके ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी करे। मैं तो मानता हूं कि हमारे साथ साथ एक अनुभवी मंत्री को भी ओहदे से हटना पड़ा। उनका नुकसान होगा आपको लगता है? धरातल उनका नुकसान? भारतीय जनता पार्टी हमारे संगठन के किसी साथी का मंत्रालय गया है और उसको नुकसान होगा, इसको तो मैं जवाब दे सकता हूँ। एक सवाल था सर, अभी आप 3-4 दिन पहले संत कुटीर गए थे, आपने मुलाकात भी करी। आप शायद उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, दोबारा रिएट्रेट कर देता। मेरी उम्र 35 साल, मनोहर लाल जी 70 साल। हम 4.5 साल बिना कोई कागज फेंके, उल्ट सिट बोले, बड़े अच्छे तरीके से प्रदेश की सरकार को चलाया, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं। और ये हमारे संस्कार है, शायद आपके भी घर में सिखाए हो बड़ों ने कि अगर रिश्ते अच्छे रहे तो किसी का धन्यवाद करना, आभार करना जरूरी है। मैं तो सिर्फ संस्कारी तौर पर उनका थैंक यू बोल के आया था। और मुझे लगता है कि उनका जो अनुभव मेरे साथ रहा है, मेरा उनके साथ रहा है, एक दूसरे से हमने बहुत